सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। आज मैं शंकर कुमार फिर से एक नया टॉपिक के साथ पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और ब्रांचेज अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट वर्क एनर्जी एंड पावर कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में हम आप लोगों के साथ आज चर्चा करेंगे, जिसका सेमेस्टर एवं सेशनल में 4 नंबर का वेटेज होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा आप लोगों का आज, इसलिए मैं यह टॉपिक को आज कवर करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। देखिए, कार्य क्या है? कार्य किसे कहते हैं? वर्क। वर्क किसे कहते हैं? मतलब कार्य किसे कहते हैं? कार्य क्या है? व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? देखिए, व्हेन क्या? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, व्हेन force is applied on a body, when force is applied on a body and body displaced the direction of force, and body displaced the direction of force, then we can say that work is to be done. क्या? when force is applied on a body, क्या? when force is applied on a body and body displaced the direction of force, then we can say that work is to be done is called work. अब देखिए क्या है वर्क, क्या होता है? when force is applied, यदि हम कोई भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि हम कोई भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं एंड और बॉडी अपने स्थान से, एंड बॉडी डिस्प्लेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और बॉडी अपने स्थान से फोर्स की दिशा में लगे, बॉडी अपने स्थान से फोर्स की दिशा में लगे, तो हम कह सकते हैं कि यह कार्य किया गया है। देन आई कैन से दैट वर्क इज टू बी डन। तो हम लोग कह सकते हैं यह कार्य किया गया है। फिर से एक बार, व्हाट इज वर्क? व्हेन, व्हाट इज वर्क? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, व्हेन force is applied on a body and body displaces the force, and body displaces the direction of force, then we can say that what is called work. Then we can say that work is to be done is called work. अब देखिए, अब डिफाइन लिखते हैं व्हाट इज वर्क। when force is applied on a body, when force is applied on a body and body displaced on a direction of force, and body displaced on a direction of force, then we can say that work is to be done. Work is to be done is called work कर सकते हैं। देखिए यहाँ से work, what is work? When force is applied on a body, when force is applied on a body and body displaced on a direction of force, when force is applied on a body, then body displaced on a direction of force, then we can say that work is to be done. यदि कोई भी अप्लाई हम करते हैं, बॉडी पर कोई भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, यदि बॉडी पर कोई भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड ऑन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और बॉडी फोर्स की दिशा में डिस्प्लेस्ड हो जाता है, बॉडी फोर्स की दिशा में हट जाता है। डिस्प्लेस्ड मतलब अपने स्थान से हटना, डिस्प्लेस्ड मतलब अपने स्थान से हटना। देन वी कैन से दैट वी कैन से दैट वर्क इज टू बी डन। तो हम लोग समझ जाते हैं कि यह कार्य किया गया है। क्या? तो हम लोग समझ जाते हैं कि यह कार्य किया गया है। अब देखिए,
When force is applied on a body and body displaced on a direction of force, then we can say that work is to be done. जब हम कोई भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वह अपने स्थान से परिवर्तन, फोर्स की दिशा में परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं कि यह कार्य किया गया है. इज इट क्लियर? अब देखिए, अब वर्क बराबर क्या लिख सकते हैं? यह कौन सा क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. यह एक अदिश राशि है. वर्क इज ए अदिश राशि, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. यहां से लिख सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज स्केलर क्वांटिटी. यह एक अदिश राशि. अब देखिए, तो यहां पर W लिखे थे, अब देखिए W बराबर क्या लिख सकते हैं? वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट. वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, मतलब कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा विस्थापन, बल गुना विस्थापन, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट. देखिए W बराबर F, और F डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, मतलब मीटर, मतलब F. कितना आप लोग उतारिए, उसके बाद कब जाते हैं. अब देखिए इसको मिटाते हैं. क्या लिखे थे? W बराबर एफ एस, मतलब कार्य बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट. तो यहां से निकल जाएगा कार्य का SI यूनिट क्या होता है, कार्य का SI यूनिट क्या होता है. तो देखिएगा यहां से, मतलब फोर्स मतलब बल, बल का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट मतलब S मतलब मीटर, मतलब दूरी का डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर. तो इसका मात्रक में हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर. SI यूनिट, SI यूनिट बराबर न्यूटन मीटर. नहीं तो वर्क का SI यूनिट जूल भी होता है, इसे जूल भी कह सकते हैं. बल का SI यूनिट जूल भी होता है. इज इट क्लियर? अब देखिए, अब लिखाई थे वर्क कौन राशि? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. अब देखिए, अब यहां से लिख सकते हैं आप एक जूल बराबर, वर्क का मात्रक जूल होता है, तो एक जूल बराबर कितना अर्ग? एक जूल बराबर कितना अर्ग? तो एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग. तब कहेंगे अर्ग करने से ला देंगे सर. तो जूल, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? अर्ग. तो यहां पर लिख देंगे सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग. SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर या जूल. न्यूटन मीटर बोल सकते हैं या जूल बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है. तो आप बोलेंगे सर अर्ग यहां पर लिख दिए, तो इन्हें हो जाएगा सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. इसका सीजीएस यूनिट, कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो हो जाएगा अर्ग. इज इट क्लियर? अब देखिए, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग. तो आप यहां से ये भी लिख सकते हैं एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल. ये भी हो सकता है. एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग. तो यह भी लिख सकते हैं एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल. ये क्लियर? अब देखिए, अब वर्ग क्या होता है? वर्ग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है. वर्ग इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. इज इट क्लियर? वर्ग इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. इट क्लियर? कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है. अब यहां से पूछ लेगा सर इसका डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क? इसका बीमा क्या होगा? तो अब देख निकालते हैं यहां से डायमेंशन. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क. डी से डायमेंशन, एफ से फॉर्मूला. डायमेंशन डी एफ लिख दिए. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क. वर्क का डायमेंशन क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है? अब देखिए, वर्क का सूत्र हम लोग जाने थे W बराबर एफ एस. क्या वर्क का सूत्र हम लोग जाने थे? W बराबर एफ एस.
W बराबर एफ और एस। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, एसआई मात्रक। फोर्स का एसआई मात्रक क्या लिखेंगे, एफ बराबर एम में मास गुना एक्सेलरेशन। फोर्स का मास गुना एक्सेलरेशन। फोर्स हम पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में, मेरा वीडियो नहीं कोई देखे होंगे फोर्स का, तो फोर्स का पूरा टॉपिक में क्लियर किया। फोर्स जो भी विद्यार्थी को पढ़ना है प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा हुआ है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, और यस मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तो यस लिख दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए मास मतलब क्या होता है, मास किससे सूचित, मास का मात्रक क्या होता है, केजी। मास का मात्रक केजी, केजी गुना, और एक्सेलरेशन में क्या होता है, त्वरण का क्या क्या होता है मात्रक, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका क्या होता है, मीट मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब एस का मतलब मीटर मतलब एम गुना एम। तो यहां से हो जाएगा केजी गुना मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर। अब देखिए अब इसका एक फार्मूला और निकल गया वर्ग का। वर्ग का एक फार्मूला आप यहां से और निकल गया, केजी गुना मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। यहां से बोलेंगे, यहां से तीन ऑप्शन दे देगा जी कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क दे दिया, न्यूटन मीटर भी दे दिया पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में जूल दे दिया, और तीसरा ऑप्शन में केजी गुना मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, और डी में दे दिया इनमें सभी। तो क्या मानिएगा आप, इनमें सभी सभी होगा। इसका तीन मात्रक होता है, न्यूटन मीटर, जूल और केजी गुना मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। इट क्लियर। यहां से देखिए आसानी से डायमेंशन हम लोग निकाल देंगे। देखिए देखिए यहां लिख दे इसका, केजी क्या होता है मास मतलब एम, और मीटर क्या होता है लेंथ मतलब एल स्क्वायर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सेकेंड को क्या से शुरू किया, टी से, आयु प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -2। यहां से इसका डायमेंशन हो गया वर्ग का। वर्ग का डायमेंशन कोई पूछेगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्ग, तो आप लोग बोलिएगा एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्ग। इज इट क्लियर। जो भी विद्यार्थी किसे उतारना है उतार लीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछेगा, एक और दो नंबर का। अब देखिए वर्ग इस क्लियर हो गया, वर्ग में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब हम लोग एनर्जी की ओर चलते हैं, ऊर्जा क्या है। अब हम लोग एनर्जी की ओर चलते हैं, मतलब ऊर्जा किसे कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के तहत जितना भी डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ से आप लोगों का 4 या 5 मार्क्स का एक टॉपिक वेटेज है, जो सेशनल या सेमेस्टर में 4 या 5 मार्क्स का यहाँ से पूछता है। आप लोग इतना क्लियर जितना बता रही हैं उतना क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कीजिएगा। अब देखिए अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, मतलब ऊर्जा किसे कहते हैं। एनर्जी, एनर्जी को आप लोग हिंदी में जानते होंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब कार्य करने की क्षमता को, जो हम कार्य करते हैं, जितना कार्य करने की हमें क्षमता होता है, ताकत होता है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। जो विद्यार्थी, कोई भी बालक या विद्यार्थी जितना अपना ताकत का कोई भी काम करता है, जितना उसके पास ऊर्जा रहता है, वही ताकत रहता है, वही उसका ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जितना कार्य करने में हम लोगों के पास कैपेसिटी है उसी को ऊर्जा कहते हैं। गेट क्लियर। अब देखिए एनर्जी, एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। तो लिखिएगा यहाँ से, हिंदी में तो आप लोग जानते ही होंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी
to do work is called energy. The capacity to do work is called energy. अब देखिए, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. अब एनर्जी का यह एनर्जी पहले कौन राशि है, यह कौन क्वांटिटी है, विच क्वांटिटी. तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए वर्क पावर एनर्जी, तीनों स्केलर क्वांटिटी है. वर्क पावर एनर्जी इन तीनों स्केलर क्वांटिटी है. इन तीनों स्केलर क्वांटिटी है. ये दोनों का बीमा समान होता है, लेकिन इसका बीमा अलग होता है. वर्क एवं एनर्जी का बीमा समान होता है और यह तीनों स्केलर क्वांटिटी है, तीनों अदिश राशि है, और ये दोनों का बीमा समान होता है. ये दोनों का वर्क एवं एनर्जी का बीमा समान होता है, लेकिन पावर का बीमा इसका m² t के पावर -2 और इसका क्या होता है m² t के पावर -3. t के पावर 1 बढ़ जाएगा कार्य में, शक्ति में, लेकिन कार्य एवं ऊर्जा में m² t के पावर -2. और दोनों का मात्रक समान होता है. जूल, कार्य का भी मात्रक जूल होता है और एनर्जी का भी मात्रक जूल होता है. अब देखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यह अदिश राशि है. अब देखिए, SI यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होता है. SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, और जूल को जे से सूचित करते हैं हम लोग, जे से. इट क्लियर? अब देखिए, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. अब देखिए क्या, अब यहां से बोल सकते हैं 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग. 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग. तो यहां से ये भी लिख सकते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग. सीजीएस मात्रक, एनर्जी का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग. अब यहां से ये लिख सकते हैं भी 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल. ये क्लियर? यस सर, क्लियर. 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल. अब यहां से ये भी बोल सकते हैं सर डायमेंशन इसका क्या होता है. तो अभी हम बताएं कि कार्य एवं ऊर्जा का डायमेंशन समान होता है. कार्य एवं ऊर्जा का डायमेंशन समान होता है. तो यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज mL2 -2. इज इट क्लियर? mL2 -2 यही डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी का होता है. जेट क्लियर? जो विद्यार्थी किसे उतारना है उतार लीजिए. आज के लिए सिर्फ इतना ही. वर्क एवं एनर्जी, कल हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे. जो विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो प्लेलिस्ट में ला पाऊँ. डेट्स ऑल. थैंक यू.